नई जिंदगी। रिश्ते मसले खराब हो जाते हैं। खवातीन के बहुत फोन आते हैं, मेरा शौहर ऐसा 2 नंबर, मेरा शौहर ये 1 नंबर का बदमाश, मेरा शौहर ये हुकूक अदा नहीं। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ इससे। कहती नहीं, वो फलां बुजुर्ग ने कहा है कि ये ठीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा दुनिया में कोई भी किसी भी वक्त ठीक हो सकता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी ना अल्लाह। 99 इंसानों का कातिल भी ठीक हो गया था, लेकिन आपका मियां ठीक होगा या नहीं होगा ये किसको पता है? गालिब ये है कि ऐसा सड़ा हुआ आदमी ठीक। हम असबाब के मुकल्लफ हैं कि जब 5 साल में ठीक नहीं हुआ, ठीक है 1000 में से 1% चांस है कि हो सकता है, लेकिन 999 को नहीं देख रहे, उस एक पॉइंट को देख रहे हैं। बर्बाद करनी है ऐसी औरतें। ठीक करने के चक्कर में होते होते 45 साल की हो गई खातून, अब ठीक हो गए भी क्या कर लेगा? अब ठीक हो गया, जिंदगी तो तबाह कर दी ना। और अब भी ठीक नहीं हुआ तो अब तलाक लेके कहां शादी करोगी? 45 साल में कौन लिफ्ट कराएगा फिर? ये हो रहा है घरों में। इसी तरह मियां भी ऐसा ही करता है। अगर बीवी खराब हो तो वो भाई एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। किसी को या तो खामियां बर्दाश्त करके जिंदगी गुजारो, अगर नाकाबिले बर्दाश्त खामियां हैं तो औरत अपने शौहर को ठीक होने की का टाइम बता दे कि 1 साल में आपके बाप को भी ठीक होना पड़ेगा। ठीक है ना? 1 साल टाइम है, इंसान के बच्चे बन जाओ, ये पीना पिलाना छोड़ दो, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात छोड़ दो, वरना मैं तलाक ले लूंगी। 1 साल है आपके पास। वो लारे रप्पे देता रहे। 2 नंबर आदमी क्या करता है पता है? 2 नंबर आदमी कहता है उसको पता कि मेरी बीवी ने मेरी गलतियां, मुझे पीते हुए भी देख लिया, लड़कियों से दोस्तियां भी देख ली, घर में टाइम नहीं दे रहा। बहुत जहनी टॉर्चर कर रहे होते हैं जो खराब मर्द है ना अपनी बीवियों को। अब औरत अपने अब्बा को बताएगी, लड़की अब्बा को बताएगी, अब्बा मेरा मियाँ ऐसा, अब्बा मैं जहनी मरीज बन रही हूँ, अब्बा मुझे टेंशन हो रही है। अब्बा कहते हैं देखो अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी, बोलो भाई, नहीं। हम उसको समझाते हैं। पहले स्टेप में तो ये ठीक है कि भाई उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पहले ही दफा में ये बात सही है। सुधारने के लिए तबलीग वालों से रब्ता कि यार हमारा दामाद है, जरा उसको भी कभी कभार सरोजे में ले जाओ। पूरा जोर लगा लिया, उसको भी बिठा के जरगा बिठा दिया, यार इंसान का बच्चा बन जा, मेरी बेटी जहनी मरीज बन रही है, अल्लाह का वास्ता। तो एक हद होनी चाहिए ना। 1 साल देख लिया कि भाई नहीं बन रहा इंसान का बच्चा। अब ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं तो लड़कियां, खवातीन क्या कहती हैं, मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ऐसे मौके पे अल्लाह की रहमत से मायूस होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर आदमी के बारे में फर्ज करके बैठ जाएं कि ये ठीक हो जाएगा। भाई ऐन मुमकिन है हो जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा? 1 साल बहुत होता है। चलो 1 साल नहीं, 2 साल इंतजार कर लिया, 3 साल इंतजार कर लिया उस बंदे के ठीक होने का, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? अकल क्या कहती है? असबाब की दुनिया में ठीक होने का चांस नहीं है। हो जाए अल्लाह की कुदरत, तो अल्लाह तो चाहे तो वो किसी को भी हिदायत दे दे। लेकिन हम किसके मुकल्लफ हैं? एक साहब मुझे कहने लगे यार अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। मैंने अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर? आपको पहले से पता है कि अल्लाह इसको ठीक करना चाहेगा। कैसे बताएं यार? ये होता है कि दीनदारों में कि नहीं होता? बेदीन आदमी नहीं करेगा ये। बेदीन आदमी फौरन फैसला करेगा भाई इंसान का बच्चा बन और थप्पड़ लगा के तलाक लेगा उससे। दीनदार क्या कहेगा? नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो मिल गया था ना इतने सालों के बाद, तो मुझे भी मेरा दामाद सही होकर दोबारा मिल जाएगा। वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो अपने वालिद को मिल गए थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास तो सब्र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। वो क्या करते? नहीं भी मिलता तो भी यही करते। वो अल्लाह ने अपनी रहमत की बेटे को मिला दिया। लेकिन हर गुमशुदा जरूरी नहीं कि मिल भी जाए। अब आप इस वजह से बच्चों को बेहतियाती छोड़ दें कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए थे तो आखिर मिल ही गए थे, तो मेरा बच्चा भी अगर गुम गया तो नीली चड्डी में ये पीली नेकर से ऐलान होगा कि एक बच्चा मस्जिद में मिला है नीले रंग की नेकर पहने हुए, जिनका बच्चा आगे ले जाए। एक मौलवी साहब ऐलान कर रहे थे जिनका बच्चा आगे ले जाए। गाँव देहाती गया, उसने बोले जिनका बच्चा यहाँ क्या कर रहा है भाई, इंसानों के बच्चे के ऐलान किया करो। तो अब क्या होता है कि नहीं भाई, मैं ऐसे केसेस जानता हूं कि बेटी को बिल्कुल पागल बना दिया। 20 साल बाप ने सब्र किया अपने नालायक दामाद, 20 साल सब्र किया कि अब सही हो जाएगा, अब सही, और बेटी की जवानी बर्बाद कर दी। 20 साल के बाद मुझसे आ रहे मशवरे लेंगे क्या करूं। अभी भी उनको उम्मीद है शायद दामाद सही हो जाए। मैंने कहा फौरन तलाक लो उससे, फौरन तलाक लो। तो
कह रहे नहीं, तलाक से तो अल्लाह का अर्श हिलता है। मैंने कहा ये जो आपकी बेटी बेचारी हिल गई है, उसकी जो जिंदगी तबाह, नफ्सियाती गोलियां खा रही है वो, और अब उसकी दोबारा शादी का इम्कान भी खत्म हो गया। अब इस बेचारी पागल से कौन शादी करेगा? अब जिसको पता चलेगा ये साइकेट्रिक के पास जाती है और गोलियां खाती है, हर आदमी पीछे हटेगा। ये जो जिंदगी बेटी की तबाह कर दी, तो ये किन लोगों के काम है? हाजियों के। हज करके आए थे, दीनदार बन गए, इल्म मजबूत नहीं है तो कहां जाना शुरू कर दिया? शरीयत का गलत इस्तेमाल। ये जो कुरान में आता है ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब ये है कि जब तुमने देख लिया कि दामाद नहीं सुधरने का नाम ले रहा, जहनी टॉर्चर कर रहा है, तो तलाक ले लो और अल्लाह की रहमत से मायूस बोलो भाई मत हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये मतलब है। अलहदगी करो और अल्लाह की रहमत से, क्योंकि अब आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर किससे दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह अब तो हमारे पास और इसमें नुकसान नजर आ रहा है, तो लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम गया, याकूब अलैहिस्सलाम ये तो नहीं कर सकते थे कि अपने दूसरे बेटों को भी जान से मार दें कि तुमने मेरा बच्चा क्यों गुमाया। बाप जवान बेटों का क्या करेगा बेचारे, सब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस मौके पर फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब आपके पास कुछ ऑप्शन ना हो फिर परेशान ना हो, आप कहें कि यार अब नुकसान तो हो रहा है लेकिन मैं इस नुकसान के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। असबाब की दुनिया में तो नाकाम हो रहा हूँ लेकिन मेरे बस में जो था मैंने कर लिया। अब अल्लाह अपने से उम्मीद है कि अपनी रहमत के दरवाजे खोलेगा। तभी कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर मियाँ बीवी में नहीं बन रही, ये आयतें आप बहुत कम सुनेंगे मिंबरों से, मियाँ बीवी में जोड़ की तो आप सुनेंगे, और होना ही जोड़ ही होना चाहिए असल, लेकिन अगर ऐसी सख्त हालत चल रही है तो अल्लाह ने कुरान में तलाक की तरगीब दी है। क्यों? इस्लाम वो बात करेगा जो कॉमन सेंस के, बोलो ना भाई, मुताबिक हो। फिर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं किसी भी तरीके से जोड़ो इनको, नहीं नहीं अल्लाह तो तोड़ना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने क्या, वहीं यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साती, अल्लाह फरमाते हैं अगर दोनों का गुजारा नामुमकिन, जरगे भी बिठा लिए, सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, अल्लाह फरमाते हैं अलग करो इन दोनों को। क्या फरमा रहे? बोलो भाई, अलग करो। अल्लाह ये अलग बच्चे कहाँ जाएंगे, या अल्लाह ये क्या हो जाएगा? अल्लाह ने क्या फरमाया, युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साती, दोनों के लिए अल्लाह इंतजाम, उसको दूसरा शौहर दिला देगा, इसको दूसरी भी ला, इतना टेंशन लेने की जरूरत। कैसी अजीब आयतें है यार। यह है इस्लाम, बिल्कुल नेचुरल मजहब, बिल्कुल ऐसी तालीमात जो आसानी से, भाई शादी का मकसद क्या सर फोड़ना होता है एक दूसरे का? एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए शादी की जाती है।